आपकी बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस करते हैं। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। हमारा फैसला मानना है, माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। लतीफ खोसा ने कहा, आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। उम्मीदवार आजाद इंतखाबात लड़ेंगे और कंफ्यूजन का शिकार होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है? लतीफ खोसा ने जवाब दिया, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की बुनियाद पर पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। लेवल प्लेइंग के लिए अदालत गए और हमसे फील्ड ही छीन ली गई। अदालती फैसले से जमहूरियत तबाह हुई। उसकी बका के लिए अवामी अदालत में जाना पसंद करेंगे। लतीफ खोसा कहते हैं, हमें किसी जिले में जलसा ना करने देने गए। जो जलसे की कोशिश करता है उसके घर पर हमला करते हैं। अदालती फैसले की वजह से हमारी मखसूस नशिस्तें उड़ा दी गई। मुआहदे के बाद पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया। नजरियाती के चेयरमैन को टीवी पर लाकर बयान दिलाया गया कि ये दस्तखत जाली हैं। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार। सेनेट की करारदाद पर जवाब दे दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट के नाम मुरासला भेज दिया। लिखा, माजी में भी आम इंतखाबात सर्दियों में होते रहे हैं। 8 फरवरी की तारीख इलेक्शन कमीशन और सदर ने मुकर्रर की है। उधर सेनेटर दिलावर ने इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत भेज दिया। लिखा, इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इंतखाबात मुलतवी करने के इकदाम नहीं किए। सेनेट ने 5 जनवरी को करारदाद पास की थी। निशानदेही किए गए तहफुजात पर तवज्जो देनी चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाए। साबिक शौहर खावर मानिका ने जबानी तलाक दी। 15 अप्रैल 2017 को तलाक हुई। अगस्त 2017 में वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी चेयरमैन पीटीआई से शादी तक वालिदा के घर कयाम किया। बुशरा बीबी का मौकिफ, गैर शरई निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौकिफ इख्तियार किया कि खावर मानिका ने मजमूम मकासद के लिए बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज कराई। झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज पर इद्दत में निकाह का इल्जाम लगाया। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोककर केस खारिज किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाने पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन 26 करोड़ वाटर मार्क बैलेट पेपर्स छपवाएगा। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी भी सख्त करने का फैसला। सिक्योरिटी की जिम्मेदार पाक फौज के सुपुर्द होगी। तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें बड़ा खिलाड़ी भी नहीं, मुल्क में बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। जबरदस्ती लाए हुए लोग अवाम को कबूल नहीं होंगे। ये पार्लियामेंट 2 महीने भी नहीं चलेगी। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, सारी कोशिशें इसलिए हो रही हैं कि जवाब बनाया जाए, खुद मैदान छोड़कर चले गए। हम मर्दे मैदान हैं, चाहते हैं विकेट भी हो, पिच भी और मुखालिफ भी। विकेट उठाकर भाग गए, पिच उखाड़ दी और बल्ला भी छीन लिया। खाली हाथ हैं, फिर भी इलेक्शन से नहीं निकलेंगे। बाबर अवान का इंतखाबी निशानों पर भी एतराज। कहा, किसी को बैंगन, किसी को जूता दे दिया, कोई मुअज़्ज़ज़ इंतखाबी निशान भी दिया जा सकता था। बिलावल भुट्टो जज्बाती शख्स है। शेर को मारना उनके बड़ों के बस में भी नहीं। सिंध और कराची को पीपल्स पार्टी ने खंडर बना दिया। वहां कचरा और लोग साथ साथ रहते हैं। कुछ काम किया होता तो बिलावल की पजीराई होती। लाहौर अब पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं रहा। ख्वाजा साद रफीक के बिलावल भुट्टो पर निशाने। बोले, सियासत में जज्बात कम, दानिश ज्यादा चाहिए। अता तारड़ लाहौर में बिलावल भुट्टो को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। नफरतें कम होनी चाहिए। इदारों और सियासी जमातों को मिसाक जमहूरियत करना चाहिए। और ग्रीन शर्ट्स को T20 सीरीज बचाने के लाले पड़ गए। इब्तदाई 2 मैचेस में शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला मैच जीतना जरूरी। कौमी स्क्वाड तीसरे मैच के लिए हैमिल्टन से
लंदन पहुंच गई। मुतवातिर शिकस्तों के बाद फाइनल 11 में तब्दीलियों का भी इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा मैच बुध को शेड्यूल। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल।